अमेरिका में फिर से ट्रंप सरकार। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और इस खबर को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए चलिए शुरुआत कर देते हैं। अमेरिका में फिर से आ गई है ट्रंप सरकार। भारत में दिन की शुरुआत इसी खबर से हुई कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह खुले में ना होकर अमेरिकी संसद के अंदर हुआ है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप एक्शन में आ गए। बड़े बड़े फैसले कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात भी कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के में एलन मस्क भी झूमते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने दुनिया भर से दिग्गज पहुंचे थे। भारत से ट्रंप के ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे थे। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ पहुंचे थे। ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति बनते ही कह दिया, हम अमेरिका को महान बनाएंगे। अमेरिका में स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. This is what victory feels like. We will make America proud again. And we will make America great again. The golden age of America begins right now. अपने देश को अगर कोई राष्ट्रपति महान बनाने की बात कहे तो ये बात दिखाना और सुनाना चाहिए। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते के साथ ही पिछली बाइडेन सरकार के 78 फैसले बदल दिए। महज 6 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, WHO और पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले बहुत अहम हैं। चलिए विस्तार से बता देते हैं ट्रंप के वो फैसले जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, लेकिन चर्चा उन फैसलों की भी करेंगे जिसका भारत पर भी असर पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए अपनी स्क्रीन। ट्रंप ने अमेरिका में लागू जन्मजात नागरिकता अधिकार को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। इसका मतलब यह है कि माता पिता दूसरे देश के भी हों, लेकिन अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो उसे खुद ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली। ट्रंप के फैसले की वजह से उनकी नागरिकता खतरे में आ जाएगी। ट्रंप का दूसरा बड़ा फैसला क्या है? दूसरा बड़ा फैसला जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का फैसला। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। अमेरिका में 4 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। मतलब जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं, भारत से भी करीब 28 लाख लोग अवैध तरीके से भारत से जाकर रह रहे हैं, जिन पर असर पड़ेगा। ये दोनों फैसले ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लिए हैं। ये तो बात भारत पर असर पड़ने वाले फैसलों को ही। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ट्रंप ने चीन को आंख दिखाने वाले भी 2 फैसले कर दिए हैं। पहला फैसला WHO से अलग होने का फैसला। अमेरिका WHO का सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पैसा देता है, जबकि इसका
ज्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं। ट्रंप का निशाना हर बार चीन की तरफ होता है। ट्रंप का एक और फैसला जिसकी खूब चर्चा है, पनामा नहर वापस छीनने की धमकी दी है। पनामा नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल हो चुका है और यहां अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप ने धमकी दी है कि पनामा नहर वापस ले लेंगे। अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी के बाद भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देख सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी ट्रंप का रुख भारत के पक्ष में रहेगा। भारत और अमेरिका में रक्षा तकनीक, आतंकवाद के मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा। आज ही शपथ लिए हैं, इसलिए बस इतना ही बता पाऊंगा कि क्या असर हो सकता है, क्या असर हो रहा है और क्या होगा। ये जब होगा तो वही बता देंगे।